धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए, हमको लाइव अपडेट्स देने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, उस बड़ी खबर से आपको मुखातिब करा दें। एक बड़ी अपडेट इस वक्त ये कि पूर्व मंत्री पंडित विनोद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रिविलेज मोशन को लेकर विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया है। कहा कि एक एमएलए विधानसभा के बारे में समझ नहीं पाए। उन्होंने जो कहा वो निराधार और झूठ कहा। ये विनोद शर्मा की ओर से कहा गया। प्रिविलेज मोशन पर कमेटी करेगी फैसला, ये उनकी ओर से कहा गया। तो पंडित विनोद शर्मा की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पूर्व मंत्री हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कांग्रेस विधायकों को व्यवहार सिखाने की जरूरत है। वोट चोरी के मुद्दे पर भी विनोद शर्मा ने अपनी बात रखी है। कहा कि राजनीति के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है। वोट चोरी के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तमाम अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं विनोद शर्मा। कांग्रेस को अपने विधायकों पर नियंत्रण रखना चाहिए, काबू रखना चाहिए। कांग्रेस विधायकों को व्यवहार सिखाने की जरूरत है। तो बड़ी जानकारी है इस वक्त की। पूर्व मंत्री पंडित विनोद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रिविलेज मोशन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, वोट चोरी को लेकर भी बयान दिया है। कहा कि एक एमएलए विधानसभा के बारे में समझ नहीं पाए। उन्होंने जो कहा वो निराधार है और झूठ है। प्रिविलेज मोशन पर कमेटी फैसला करेगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। आज विधानसभा में जो प्रिविलेज मोशन मूव हुआ है वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बात तो सीधी है कि कुछ विधायकों को इस बात का शायद इल्म नहीं है कि संसदीय भाषा और जो टिप्पणियां की गई हैं उनके पास कोई ठोस बात नहीं, महज कहने के लिए कुछ बातें कह देते हैं जो मुद्दों से काफ़ी दूर होती है। विधानसभा का जो सेशन लगता है हम देखते रहे हैं, तो हमेशा उसमें पब्लिक के मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार की कार्यप्रणाली पे बात की जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सदन में विधानसभा में मौजूद ना हो उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना वर्जित है, होना नहीं चाहिए। तो एक विधायक जी ने शायद वो विधानसभा के कार्यक्रम के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा वो निराधार है और झूठ है। इसीलिए आज प्रिविलेज मोशन जो मूव हुआ उसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा। उस पर जो भी फैसला कमेटी करेगी वो करेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप संयम रखना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी को अपने एमएलएस के ऊपर नियंत्रण भी रखना चाहिए कि विधानसभा में किस तरह का वातावरण बनाना है और किस तरह का व्यवहार करना है, ये भी ज़रूरत है। बाकी मैं विषय में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैं कह चुका हूँ कि झूठ बोलने की जिनको आदत है तो वो देखेंगे, भुगते। इस विषय में कोई विश्लेषण की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टोटल झूठ बोला जा रहा है, टोटल झूठ बोला गया है। इसके पीछे क्या भावना है उसको देखते हुए, समझते हुए
कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है, कैसे की जा सकती है, इसके बारे में भी विचार किया जाए। माफी की बात, किसी तरीके की माफी की बात करेंगे? गलती को स्वीकार करे और माफी मांगे तो ठीक है। क्या मंशा रही होगी सर, मंशा क्या रही होगी? क्योंकि आप कह रहे हैं निराधार बात है, लेकिन फिर भी इतनी गंभीर बात जो है विधानसभा सदन में कहना। देखिए, इनका सवाल पहले है कि क्या मंशा रही होगी। एक टीस तो मन में उनके है और वो हारने की टीस जो है अभी तक गई नहीं, 3-3.5 साल निकल गए। अब अगर जीतने की क्षमता नहीं है तो जबरदस्ती तो उनको जिता नहीं सकता। वोट पड़ी है, एक पार्टी के विधायक ने खुले तौर पर दिखा के वोट दी थी। पता नहीं कितनी उसके मन में, उस विधायक के मन में कितनी बातें होंगी कि अल्टीमेटली उसने अपनी कॉन्शियस से फैसला लिया कि मैं कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं दे सकता। यही कारण रहा होगा। उसके पीछे क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन खुले तौर पे उसने दिखा के दिया, इसमें कुछ छुपा तो हुआ है नहीं। और कांग्रेस के एक विधायक ने ही अपनी वोट के ऊपर टिक लगाने से रद्द हो गई। अब ये पता नहीं कौन है। कह सकते किसने किया है, जिसने भी किया उसके मन में भी जरूर विरोधाभास होगा, और कौन है वो, किस लिए किया है वो अभी तक पता नहीं चला। आप कुछ कहना चाहते? क्या कारण है? वो हाउस में थे, उन्होंने भी कहा कि चलो ये गलती से निकल गया होगा, लेकिन वो शोरगुल में बात दबके रही। उन्होंने ये नियम भी, आप जो बात कहते हैं मैं उसको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। इतने समय जो काम किया किसी व्यक्ति के लिए नहीं किया। अगर मैं सीनियर मिनिस्टर था तो जो सरकार होती है वो मंत्रियों की ही सरकार होती है, एंड वन अमंग्स्ट देम इज द चीफ मिनिस्टर। तो मैं अगर किसी की, आप ये ना कहें कि मैं उनके साथ मिनिस्टर था, मैं सरकार में मिनिस्टर था भाई। क्योंकि वो जिसके तो अभी मौका है माफी मांगने का, मांग सकते हैं। जब माफी मांग लेंगे तो हो सकता है प्रिविलेज कमेटी उसका संज्ञान ले ले। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। आपने कानूनी कार्रवाई करने की बात की थी। नहीं, मैंने कहा देखिए, मैं अगर कोई व्यक्ति बिना किसी आधार के किसी के ऊपर आरोप लगाता है, लाछन लगाता है, तो ही इज सब्जेक्टेड टू बी टेकन अंडर द लॉ। नहीं शर्मा जी, ये जो प्रिविलेज कमेटी में, क्योंकि विधानसभा कमेटी की रिपोर्ट, मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरा जहाँ तक मेरा मानना है कि ये इजाज़त किसी को नहीं है कि जो व्यक्ति सदन में मौजूद ना हो कि आप उसके बारे में कोई बात व्यक्त दें, क्योंकि उसके पास मौका नहीं है कि उसका जवाब दे सके, क्योंकि वो सदन में नहीं है। आज मोशन मूव हुआ है, वो एक्सेप्ट कर लिया गया। बात तो सीधी है कि कुछ विधायकों को के बारे में कोई बात व्यक्त दे, क्योंकि उसके पास मौका नहीं है कि उसका जवाब दे सके, क्योंकि वो सदन में नहीं है। नहीं, मैंने तो पहली बात जो कही है कि उसको अपनी गलती महसूस करनी चाहिए और उसे इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि मुझसे गलती है। वो सदन में ही मांगने चाहिए। किस तरह से आप? अरे सदन में ही मांगेंगे, अगर सदन में बयान दिया तो सदन में ही मांगेंगे। सदन की कार्रवाई से क्या आपको पुलिस कार्रवाई में या क्रिमिनल एक्शन में जा सकते हैं? ये कार्रवाई नहीं है, ये सदन की कार्रवाई नहीं। मैंने कहा सदन में जो बयान दिया है वो बयान मैंने शुरू में ही कहा कि हम पता करेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है, कि उस लीगल पोजीशन के तहत क्या कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यही कहा था मैंने शुरू, तो पता करेंगे।
साढ़े 3 साल से ज्यादा का समय हो गया फिर क्या पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखते हैं लगातार इस तरीके की चर्चा करना और 3.5 साल से ज्यादा समय चुनाव हो जाने के बाद अब देखो चुनाव की बात, आप तो समझदार हैं कि ये चुनाव की बात नहीं, 3.5 साल के बाद चुनाव अब 2.5 साल के बाद होंगे तो देखा जाएगा। अब ये बात है कई चीज की वो पचती और फिर मैं नहीं समझता कि क्या जस्टिफिकेशन है। अभी चुनाव भी हो गया, इलेक्शन भी हो गए और फिर भी झूठ से झूठ बोले जा रहे हैं। अगर मुझे पता होता मैं आज आपको जरूर बताता कि इसके पीछे क्या है। मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर समझ आएगा तो आपको बताऊंगा। वोट चोरी की अपनी बात को तो एस्टेब्लिश नहीं करना चाहते हो, वोट चोरी की जो बात कर रहे हैं उसको एस्टेब्लिश करने का एक प्रयास। देखिए अगर आप कोई मुद्दा उठाते हैं, अजय वोट चोरी का जो जितना मामला लेकर कांग्रेस चल रही है इसमें कुछ नहीं। किसको कन्विंस किया है? अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, अपने आप ही लड़ रहे हैं, अपने आप ही जवाब दे रहे हैं, अपने आप ही सवाल कर रहे हैं। असली तो जनता है। जब से इन्होंने मुद्दा उठाया है तब से जितने चुनाव हुए हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा हार इनकी होने लगी है, आपने देखा है। तो ये मुद्दा तो पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा लेने के लिए, राजनीतिक माइलेज लेने के लिए ये मुद्दा उठाया गया, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा है नहीं। सर अभय चौटाला समेत 10 विधायक बीजेपी के दुष्यंत चौटाला उनकी क्या वास्तविक स्थिति थी आपके साथ? उनकी वास्तविक स्थिति क्या थी आपके साथ आने की? बहुत सही। देखो एक बात है, मान के चलते हैं राजनीतिक तौर पर चौटाला परिवार भी हरियाणा की राजनीति में काफी असरदार और काफी वर्षों से चौधरी देवीलाल का परिवार जो है राजनीति में है। इसमें किसी को बताने की क्या बात है कि जो व्यक्ति डिप्टी चीफ मिनिस्टर था सरकार में, क्या वो सरकार के समर्पित बीजेपी के समर्पित उम्मीदवार के खिलाफ जाके वोट डाल सकता था? Do you need any explanation further than this? This is on the expected lines that he was part of the government